नहीं, फिर मुझे कक्षा का समय शुरू करेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरु मारक ग्रह है, लेकिन केंद्र में बैठा है, तो गुरु बलि तो है। बलि से मतलब है केंद्र में शुभ प्लैनेट बैठते हैं तो अच्छा रहता है, बहुत सारे दोषों का नाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मिश्रित फलदायी रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो मारक भाव के स्वामी भी हैं। और इसमें प्रबलतम मार्केश शुक्र ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो 12वें के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं। ठीक है ना? तो प्रबल मार्केश यानी गुरु में शुक्र का अंतर इनके लिए कष्टदायी है। अब यहाँ तो हमने देखी, यानी मिश्रित फलदायी है गुरु, क्योंकि इनकी एक राशि त्रिकोण में आ गई। अब हमको देखना है गोचर कुंडली में। अब यहाँ पर हम गुरु की पोजीशन देख रहे हैं। गुरु यहाँ पर बैठ गए हैं। ये क्या हुआ जी? कुछ गड़बड़ हो गया? एक मिनट। ये क्या हुआ? अच्छा, अब ठीक है। हाँ जी। तो चंद्रमा वैसे तो यहाँ बैठे हैं तो मन को थोड़ा सा वो देंगे, चिंताएं देंगे, लेकिन स्थान परिवर्तित जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन हाँ, स्पाउस को लेकर के चिंता रहेगी, उनकी हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है। अब यहाँ पर राहु बैठे हैं और इधर केतु बैठे हैं, तो राहु की जहां जहां दृष्टि जा रही है, जैसे पंचम पे जा रही है, तो गुरु चांडाल दोष अर्थात अपने संतान से विवाद हो सकता है। ठीक है। सप्तम पर जा रही है, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। भाग्य भाव पर जा रही है, हालांकि शुक्र की राशि है तो कुछ बहुत कष्टकारी स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी भाग्य भाव पर जा रही है, अशुभ दृष्टि है ये। ठीक है। आप आगे चलते हैं। भाई मानो विवाद हुआ तो एक तरह से ये कहते हैं ना, अरे मैं तो संतान से लड़ाई हो गई, या पति की हेल्थ सही नहीं चल रही, तो भाग्य को मतलब हानि भी नहीं कहेंगे, तो कोई लाभ विशेष नहीं रहेगा, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है। अब हम देखते हैं गुरु की स्थिति को। गुरु बैठे हैं पंचम भाव में। अब यहाँ वैसे ये केंद्र त्रिकोण में आ गए, और किताब कहती है कि भाई गोचर में का अगर हम फल कहें तो अगर गुरु त्रिकोण या केंद्र में आ जाए तो शुभ कहे जाए। अच्छा, त्रिकोण में आकर के अच्छी स्थिति है बुध की राशि पर यहाँ पर इसकी दृष्टि का लाभ ले सकते हैं हम। दृष्टि का लाभ, जैसे कि हमने कहा, ये लाभेश पर जा रही है, एक दृष्टि कहीं ना कहीं से लाभ होना तय है। एक दृष्टि जा रही है इनकी सप्तम पर, वो सॉरी मतलब लाभेश पर जा रही है एक दृष्टि, सप्तम सातवीं दृष्टि तो वहां हो गई, पांचवी दृष्टि इनके भाग्य भाव पर चली गई, और एक नवी दृष्टि ले लो, इनके लगन पर जा रही है। तो यानी अगर ये अपने थोड़ा गुस्सा ना करें, थोड़ा आध्यात्मिक रहें, क्योंकि सूर्य वहां है, सूर्य कहता है अनुशासन में रहो, सुबह जल्दी उठो सूर्योदय के टाइम। सूर्य कहता है डिसिप्लिन में रहो, मतलब जल्दी उठना है और व्यवस्थित तरीके से दिनचर्या को जीना है। तो ये चीज इनको एक सकारात्मक प्रभाव देके जा सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है, तो वो उसके अशुभत्व को कम कर रही है। फिर लाभ भाव पर भी जा रही है, तो लाभ भी दिखा रही है। फिर पंचम पर भी जा रही है, तो भाग्य को भी बलि बना रही है। और त्रिकोण में बैठकर गुरु बलि है। लेकिन हमने देखा कि वहां पर लग्न कुंडली में मार्केश भी है, तो कभी किनकी कोई मार्केश की दशा तो नहीं चल रही वैसे भी, तो ऐसी कोई बहुत मतलब बुरी स्थिति तो नहीं है, यहाँ पर स्थिति अच्छी ही है। गुरु क्योंकि अब मार्गी हो गए हैं, तो मार्गी होकर के जो इनके अटके हुए काम थे वो शीघ्र बनेंगे। लगन भी काम करेगा, यानी बुद्धि भी काम कर रही है, लाभ भी होता दिख रहा है, भाग्य का भी साथ मिल रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल स्थिति बुरी नहीं है। बस जो यहाँ पर स्थिति खराब दिखाई दे रही है वो सिर्फ यही है, अपने हस्बैंड की हेल्थ का ध्यान रखना है, और दूसरा टेम्पर नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से भी, गुस्से को कंट्रोल रखना है, या कोई पुरानी बात नहीं सोचनी। और धन को लेकर के थोड़ा सा संयमित रखना है, क्योंकि बेशक भौतिकता पे खर्च हो रहा हो, लेकिन ये दिखाई दे रहा कहीं से पैसा आया लेकिन हाथ के हाथ वहीं खर्च हो गया, यानी पैसा रुक नहीं रहा है और वो खर्च हो रहा है भौतिकता पे। मानो आपको लगा आज
घर के लिए सोफा, पुराना नया फर्नीचर ले लें या कुछ भी ले लें इत्यादि, इस तरह से। तो पैसा आया और वो गया, इस तरह की स्थिति बन रही है। बुध यहाँ पर भी अस्त हैं, तो बुध के लिए आप कुछ कर सकते हैं ताकि आपकी बुद्धि काम करे। और मैंने आपको कहा था पन्ना पहन सकती हैं आप, या भगवान विष्णु का ध्यान भी कीजिए, वो भी काम करेगा। बाकी अंगारक दोष तो बना हुआ है, इसलिए क्रोध नहीं करना है। सर में दर्द हो सकता है, लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे ठीक होती जा दिख रही है, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि जा रही है। अब जो राशिफल वाले होते हैं, देखो आप जरा इसी को जरा आप कहीं यूट्यूब वगैरह पे देख लेना, अपना अपना गोचर देख लेना। जैसे गोचर से मतलब है राशिफल देख लेना। तो वो लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वो कहते हैं अरे धन की वर्षा होगी, अरे शुक्र, शनि शनि साथ में बैठे हैं, लक्ष्मी योग बनेगा। जरा ये देखो कि 27 अंश पर गुरु शुक्र उच्च का होता है, यहाँ केवल 5 अंश का है, वर्गोत्तम है, धन भाव में बैठा है। तो स्थिति बुरी तो नहीं है, मतलब ऐसा है कि किसी से धन मांगना तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, मतलब धन है इतना। ठीक है, लेकिन शनि भी वहां बैठे हैं, तो शनि वक्री हैं। तो यहाँ पर शनि लगन पर भी प्रभाव डालेंगे, कुछ नकारात्मकता फील होगी। और उस पर तो डाल ही रहे हैं द्वितीय भाव में, यानी धन खर्च करवा रहे हैं। तो अब जो भी गोचर हम बताते हैं, वो तो उन्होंने बता दिया अरे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता क्या है, एक्चुअल हमारी कुंडली क्या कह रही है, हमारी कुंडली में वो ग्रह कैसा है। कहीं वो 6 8 12 का स्वामी तो नहीं, कहीं वो मारक भाव का स्वामी तो नहीं। अगर मारक भाव का स्वामी वर्तमान गोचर में 6 8 11 में जाके बैठ जाए, तो वो मारकत्व प्रभाव को बढ़ा देगा। फिर गुरु की दृष्टि ले सकते हैं हम, शुभ ग्रहों की दृष्टि ले सकते हैं, चंद्रमा की दृष्टि जा रही है देखो द्वितीय भाव पर, तो यानी स्थिति को ठीक करेगी, यानी खर्च कम करवाएगी, धन का लाभ देगी और अच्छी चीजों पर खर्च करवाएगी, क्योंकि चंद्रमा भौतिकता सुख का कारक है। लेकिन हाँ, खर्च होने पर धन के मन में एक वो रहेगी, चिंता रहेगी कि भाई पैसे खर्च हो गए, पैसे जो है जुड़ने चाहिए थे खर्च हो गए, इस तरह की स्थिति। तो एक चिंता को भी दर्शा रहा है। तो कुल मिला के ये इस तरह से करते हैं, बस उसको अपनी टॉकेटिव स्किल में ढाल करके उसको उस तरीके से बोल देते हैं। अब आप गोचर पढ़ना ऐसे सीखेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो है केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं, और त्रिषाढ़ाय और त्रिक भाव, त्रिषाढ़ाय में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं, गोचर में भी यही हिसाब किताब है। लेकिन प्लैनेट की किस लगन की कुंडली है और उसके लिए क्या कौन सा ग्रह कैसा है, मानो इसी किसी भी लगन के लिए हम देख रहे हैं, हमें आधार किसको बनाना है, चंद्र कुंडली को। यानी कि अगर किसी मानो इनकी राशि तो कुंभ थी, किसी और की राशि वृषभ हो, तो हम 2 नंबर का गोचर बनाएंगे। समझ गए, किसी की राशि मीन है तो मीन मीन का गोचर मतलब 12 नंबर का गोचर बनाएंगे। गोचर कुंडली मतलब आपकी जन्म पद्धति में चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है, लगन चार्ट में जिस राशि पर बैठा है, उसको हम लगन बना करके उस आधार पर प्रिडिक्ट करेंगे। अब जहां तक सवाल है, चंद्रमा तो भाई यहाँ पर कुंभ राशि में नहीं बैठा, तो चंद्रमा तो भ्रमणशील है, वो तो 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करता रहता है, कुछ ग्रह वक्री और मार्की होते रहते हैं। तो जिससे राहु के गोचर में विशेष स्थिति किसकी देखते हैं, शनि की देखते हैं, गुरु की देखते हैं, राहु केतु की देखते हैं, सिर्फ 4 ग्रहों का गोचर विशेष देखा जाता है, बाकी ग्रहों को साइड में रख दीजिए। तो हमने 4 ग्रहों का देखा कि राहु केतु जो हमें बता रहे हैं कि ये स्थिति बन रही है, एक गुरु चांडाल नामक दोष बन रहा है, एक स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, और ये सभी कुंभ राशियों पर लागू होगा, क्योंकि हमें 4 ग्रहों का गोचर देखना। अब अभी वर्तमान दशा क्या चल रही है उस पर डिपेंड करता है। गुरु की स्थिति हमने देख ली कि गुरु की जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां वहां लाभ की स्थिति बन रही है, क्योंकि गुरु त्रिकोण में आ गए हैं और गुरु की दृष्टि काम करेगी। फिर हमने ये देखा कि भाई शनि का द्वितीय भाव में जाना अच्छा नहीं है, जो कि धन खर्च कराता। अगर यहाँ शुक्र नहीं होते तो वो बीमारी पे भी खर्च करा सकता था, लेकिन शुक्र का यहाँ होना एक अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है कि पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, लेकिन किसी अच्छी चीज पर खर्च हो रहा है, चंद्रमा की प्लस दृष्टि जा रही है। पर मन में ये चिंता भी है कि भाई पैसा खर्च हो रहा है या पैसा आना चाहिए, इतनी इनकम नहीं हो रही इत्यादि जो भी। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। तो हमने राहु केतु का देख लिया, गुरु का देख लिया और शनि का देखा, इन 4 ग्रहों को महत्ता दी जाती है। अगर शनि यहाँ पर त्रिशढ़ाय में होते या कोई भी पाप ग्रह त्रिशढ़ाय में होता तो अच्छा फल देता, लेकिन अगर वह कुंडली के लिए भी पाप ग्रह है, कष्टकारी ग्रह है, तो फिर वो उस कष्ट को और अधिक बढ़ा देता।
यहाँ हमने एक सामान्य चर्चा की है। बाकी जब इसके कुछ समय बाद मैं आपको नोट्स दूंगी तो उसकी हम विशद व्याख्या करेंगे, विशद चर्चा करेंगे और आपको राशिफल देखना समझाएंगे। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर? हेलो, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या जी। आप सुन पा रहे हैं? जी। जी, हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत महोदय। कैसे हैं आप? अगर आप इस संदर्भ में कुछ बताना चाहें चाहें तो हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी अशोक जी, माइक ऑन कीजिए। आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे, मैं ऑन करूं? जी सर, माइक ऑन कीजिए। हेलो। हाँ जी, मैं सुन आ पा रही है? रही हूँ। हाँ जी नहीं सर। मैडम, आप इतना अच्छा बता रही हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ। नहीं सर, आप जैसे लोग अपनी कक्षा में आते थे अरे, मजाक कर। अरे, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही है। तो ऐसे कोई मेरे बोलने की जरूरत नहीं सर वो है। ये ना कि कुछ आता रहता है, जैसे कभी कई बार एक है हमारी, एक प्रीति जी हैं, आप हैं, हाँ, कई बार भूमिका राणा आती हैं। तो हमें अपने हम्म, आप में लगता है कि हाँ भाई, हमसे भी अगर कोई मतलब कुछ चीज छूट जाए तो कोई बताने वाला, देखने वाला है। हम्म। जी। भाई, तो इस कुंडली में एक ही बात है मैडम। जो जी, सप्तम शुक्र है वो भी अपने से 12वें में चला गया। यूं भी कह सकते हैं हम इसको। अपने से बाहर, अच्छा वहाँ लगन में। हाँ जी, लग्न कुंडली जो है, हाँ, तो शुक्र जो है मेष राशि में आ गया ना, छठे घर में। यहाँ पर अच्छा गोचर में। नहीं ना, हाँ लग्न यहाँ कुंडली जो हाँ, हाँ अपने से मेन बाहर भी कुंडली। चला गया। जी जी जी, हाँ, अपने तो से बाहर भी चल गया। 12वें, तो वहां पर बाहर से अपने तो वहां पर इतना अच्छा रिजल्ट कहाँ देगा। हाँ, वही चीज मैं कह रही हूँ ना कि हेल्थ को वो, हाँ हेल्थ हाँ, को बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह थोड़ा रहे हो। सा हेल्थ को ध्यान हाँ, रखना है। आप बिल्कुल इसलिए ठीक। मैं इनसे कह रही हूँ कि गुस्सा नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। आप बिल्कुल आपको गुस्सा ठीक। नहीं करना है। आपको यहाँ केतु है ना सप्तम में, तो देना ही देना है। लेने की आशा हाँ, नहीं, क्रोध नहीं करना है, कोई पुरानी बात याद नहीं करनी है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा किया तो स्पाउस की हेल्थ को और भी अधिक, आप समझ सकती हैं, नुकसान हो बिल्कुल सकता है। चलिए आप जरा कैमरा ऑन कर लीजिए, हम लोग आपका पिक्चर ले लें जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या सभी कैमरा ऑन करने के लिए तैयार हैं? कैमरा ऑन नहीं हुआ रहा, कुछ गड़बड़ हो गई? चलिए देखिए, अशोक जी ने तो खोल लिया है। खाने का नहीं करना, ठीक है, बनाने का नहीं करना। जी, खुला खुला हुआ है, वो हमने बंद कर दिया और अब हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। उसके बाद हम शीघ्र ही आगे बढ़ेंगे। अरे हम तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाए, कुछ गड़बड़ होती है। चलिए, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? हमने पुनः स्क्रीन शेयर करते हैं और अब हम अपनी उसी पुस्तक पर आ जाते हैं जहां हम अपने पूर्व कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे। वैसे मैं आपको ना बाद में इसके नोट्स भेज दूंगी गोचर के, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किताबों को पढ़ना अलग बात है और जब हम फलित पर आते हैं वो अलग चीज है, क्योंकि किताबें जो लिखी गई हैं वो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हैं, लेकिन जब हम कथन करते हैं तो वो उसमें हमें मिश्रित सब कुछ देखना होता है। और वो देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा ज्ञान चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, ईश्वर की प्रेरणा चाहिए, या कुछ भी आप कह सकते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं। क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? अब हम उस पुस्तक को खोलते हैं अपनी, और उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं। कहाँ चला गया भाई? जी। हमारी पुस्तक ही उड़ गई, ये क्या हुआ?
कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही है शायद। वेट कीजिएगा। हम उस दिन ये पढ़ा रहे थे कि जो चतुर्थ भाव है वो माता का है, और चतुर्थ भाव हमारे ससुर का भी है। और फिर हम आपको ये भी पढ़ा रहे थे कि पंचम हमारी संतान है पहली, सप्तम हमारी दूसरी संतान है, नवम हमारी तीसरी संतान है, और 11वें हमारी चौथी संतान है। अब उसमें अगर आपके संतान है तो ठीक है, नहीं तो उस संतान की संतान को हम विचार कर सकते हैं। जैसे पंचम, पंचम से पंचम हमने अपनी संतान की संतान का विचार किया। ठीक है, अब उसकी भी संतान, तो फिर पंचम को देख लो। संतान की संतान से पंचम गिनते जाएं और अपनी संतान के लिए तीन तीन घर आगे बढ़ते जाएं। अब हम आ जाते हैं 11वें भाव पर। आप यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है कि पुत्र वधू है। ये सब वैसे हम पढ़ा चुके हैं। बेटे की पत्नी यानी पुत्र वधू। ठीक है, 12वें भाव को देखिए, खुफिया पुलिस का, दरिद्रता का, पाप का, नुकसान का, शत्रुता का, कैद, शयन, सुख, वाम नेत्र, पैर, गुप्त शत्रु और निंदक। शत्रु को हम छठे घर से भी देखते हैं, अष्टम से भी देखते हैं, 12वें से भी देखते हैं। छठा घर जो हमारे प्रारब्ध के शत्रु हैं। प्रारब्ध के शत्रु से मतलब जैसे आप वर्किंग प्लेस पर हैं तो वहां आपके शत्रु बनते बिगड़ते रहते हैं। तो कोई कार्मिक अकाउंट है रोग ऋण शत्रुओं का जो हमें भोगना है, उसके लिए शत्रुओं को क्षमा करना ही ठीक रहता है। अष्टम को देखिए, आपके गुप्त शत्रु हैं। गुप्त शत्रु जिनके बारे में हम किसी से कह भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में ही पॉलिटिक्स चलती रहती है, हम किससे कह थोड़ी सकते हैं। या मानो आपका कोई हेड है या प्रिंसिपल है या कुछ भी है, तो आप उसके बारे में भी तो किसी से नहीं कह सकते ना, क्योंकि उनकी पोस्ट इतनी हाई है कि आप उसके बारे में किसी से कह ही नहीं सकते, नहीं तो आपके लिए गड्ढा खुद जाएगा जहां आप काम करते हैं। इसी प्रकार जो 12वां भाव है वो हमारे खुद के बनाए हुए शत्रु हैं। फॉर एग्जाम्पल, 12वां घर तो हमारी बीमारी भी हो सकती है, तो यानी हमने खुद बीमारी क्रिएट की थी। हमने ठीक से खाया पिया नहीं, हमने खुद पे ध्यान नहीं दिया, हमने जो है ठीक से पानी नहीं पिया, तो हमें कुछ, या हमें पता है कि टैप में अच्छा पानी नहीं आ रहा, हमको प्यास लगी, हमने पी लिया, फिर हम बीमार हो गए। तो हमारी खुद की बनाई गई बीमारियां या खुद के किए गए कर्मों के आधार पर जो हमें दंड मिलता है वो हमारा 12वां भाव होता है। 12वां भाव जेल का, कारावास का, वहाँ के कारक जो है शनि है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको पता ही है, पूर्व में चर्चा हो चुकी है। पुलिस, दरिद्रता कह सकते हैं, यातना कह सकते हैं, जेल, कारावास, दंड, कोर्ट कचहरी को हम छठे और 12वें से भी देखते हैं। अच्छा, कोर्ट कचहरी से मुक्ति कब मिलेगी, तो हम लाभेश को देखते हैं। लाभेश की जब दशा आएगी तो कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, हमें काम कब मिलेगा, या कोई भी, जैसे एक गोचर की बात कम कर रहे थे, अगर कोई योगकारी ग्रह है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम जिस कुंडली की चर्चा कर रहे थे उसमें चंद्रमा योगकारी ग्रह था। अगर मानो चंद्रमा की ही दशा चल रही है और गोचर में वो केंद्रीय त्रिकोण में जगह बना ले, तो लाभ ही लाभ। क्यों? क्योंकि वो दशा भी चल रही है चंद्रमा की, और वो चंद्रमा योगकारी भी है, कुंडली में, लगन कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठा है, और क्या नाम जी, गोचर कुंडली में भी वो केंद्रीय त्रिकोण भाव में आ गया। तो समझ लो जातक की बल्ले बल्ले। क्योंकि त्रिकोण में बैठ करके जो ग्रह है वो सर्वाधिक फल देने में सक्षम होता है, मजबूत स्थिति में आ जाता है। त्रिकोण आप देखिए, अगर हम त्रिकोण बनाते हैं तो पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है, लगन भी, पंचम भी, नवम भी। हालांकि लगन कुंडली में लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है अन्य राजयोगों को देखने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और जब हम जितनी स्टडी करेंगे उतना, या जितनी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे और हमारे फल कथन में सटीकता आएगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं किस किस प्रकार से योग संबंध बनते हैं। जैसे लग्नेश का चतुर्थेश से संबंध, तो सुखी जीवन, यानी लग्नेश की दशा के अंतर्गत, लग्नेश कौन है, मानो आपका लग्नेश शुक्र है, उसमें चतुर्थेश, चतुर्थेश कौन है आपका, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा है। वैसे तो लग्नेश चतुर्थेश से संबंध चले। अब मानो किसी का चतुर्थेश चंद्रमा है और लग्नेश, लग्नेश में चतुर्थेश की जब दशा चल रही हो तो भी अच्छा फल होगा। और संबंध कैसे बनेगा भाई, संबंध क्या होगा, जैसे दो ग्रहों की युति हो गई, या दो ग्रहों का दृष्टिपात हो गया, या गोचर में भी वो केंद्र त्रिकोण में आ गया, लगन से केंद्र या त्रिकोण में आ गया। तो ऐसी स्थिति में लगन, क्या लगन बनाया हमने चंद्रमा को आधार गोचर कुंडली में, तो लगन से केंद्र या त्रिकोण में, खासकर त्रिकोण में या केंद्र में आ गया कोई ग्रह,
तो और उसकी दशा भी चल रही है तो व्यक्ति को लाभ होगा। अगर शुभ प्लेनेट है तो शुभ फल देगा, कुंडली के लिए वो अशुभ प्लेनेट है तो, हालांकि केंद्र त्रिकोण में बली है, लेकिन शुभ है तो शुभत्व देगा, अशुभत्व है तो उतना फल नहीं दे पाएगा, लेकिन अपने कारकत्व से संबंधित लाभ देगा। और यदि वह मारक है, पापी ग्रह है कुंडली के लिए, लगन के लिए कष्ट देने वाला है, त्रिक भाव का स्वामी है और वो गोचर में भी 6 8 12 में चला गया, तो वो पापत्व को, कष्ट को बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे, और बाकी धीरे धीरे आपको आ जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे बढ़े। मैम मेरा प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए जी। आपने जो बताया ना कि कोर्ट कोर्ट के बारे में आपने बताया कि वहां पे जो अम, अ, लाभेश की दशा आ जाएगी तो कोर्ट कचहरी जो इतनी देर तक चल रही है वो खत्म हो जाएगी ना। तो अगर कोई आता है कि पत्नी का चल रहा है या पति का अलग अलग चल रहा है, तो किसी का भी आ जाए तो किसी एक का खत्म हो सकता है। मान लो कि मेरे पति का चल रहा है और मेरी दशा हम्म, आ जाएगी तो हमारे घर का वो मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कोर्ट नहीं खत्म हो देखो, जाएगा, ऐसा कुछ। सुनो, हम अपनी ही कुंडली से सबका देख सकते हैं, बट फिर भी मानो कोर्ट केस आपके पति का चल रहा है तो आप उसकी उनकी कुंडली में देखिए कि लाभेश का अंतर कब आ रहा है, क्या लाभेश शुभ स्थिति में है। कहीं पता चला लाभेश ही 6 8 12 में जाके बैठा है तो फिर वो तो कोर्ट केस आना